वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जय श्री हनुमान, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मंगलवार के दिन मंगलवार व्रत की कथा। जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत करते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन करते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का पाठ करते हैं या मंगलवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। हनुमान जी सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं तथा पुत्र रत्न को भी प्रदान करने वाले हैं। हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं और अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। तो आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक निसंतान ब्राह्मण दंपत्ति जो काफी दुखी रहती थी। ब्राह्मण वन में पूजा करने को गया और हनुमान जी से पुत्र की कामना करने लगा। वह हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हे हनुमान, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो और हमें पुत्र प्रदान करो। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए हर मंगलवार को व्रत करती थी और मंगलवार का व्रत करके हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि अगले मंगलवार को भोग लगाकर ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर 6 दिनों तक मंगलवार का व्रत करती रही और वह आखिरी में मंगलवार जब आया तो वह दिन का व्रत करके फिर बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसे दर्शन देकर कहा कि हे देवी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम हमसे क्या चाहती हो, क्या वरदान मांगती हो। इस पर उस स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, हमें पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद आप प्रदान करो। इस पर हनुमान जी उसे पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से ब्राह्मणी को पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ समय पश्चात जब ब्राह्मण अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि एक उस घर में बालक है। फिर उन्होंने अपने पत्नी से पूछा कि हे प्रिय, यह बालक कौन है। तो ब्राह्मणी बोली, यह बालक अपना ही पुत्र है। इस पर ब्राह्मण को कुछ आशंका हुई। अपनी पत्नी पर पति को विश्वास बिल्कुल भी न रहा। उसने सोचा कि यह जरूर किसी और के साथ गमन करके आई है, तभी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो उसने शंकावश अपने पुत्र को मारने का बड़ा ही प्रयत्न किया, बड़ा प्रयास किया। अंत में उसने उस बालक को एक कुएं में जाकर के ढकेल दिया और घर को आ गया। जब पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है, तो बोला, वह तो मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। जब पत्नी ने दोबारा जब आवाज लगाई तो वह मंगल दौड़ा दौड़ा सा अपने माँ के पास दौड़कर आ गया। इस पर उस ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। रात्रि में फिर भगवान हनुमान उसके स्वप्न में आकर के उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने अपने पत्नी पर गलत आरोप लगाया है। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल भी वैसी नहीं है जितना तुमने सोचा है। यह बालक मेरे ही आशीर्वाद के कारण तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया है। इस प्रकार भगवान कहकर हनुमान फिर अंतर ध्यान हो गए। तब जाकर के
उस बालक को उस ब्राह्मण ने अपनाया और इसी प्रकार से मंगलवार का विधि पूर्वक सच्ची श्रद्धा के साथ फिर से व्रत करने लगा और हनुमान जी की कृपा से उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। हे भगवान हनुमान, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी दंपत्ति की मन की इच्छा पूर्ण की, उसे पुत्र रत्न प्रदान किया और उसके सभी इच्छाओं की पूर्ति की, हे भगवान हनुमान, आपका जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करे, जो भी पूजन करे, जो भी आपके व्रत का कथा श्रवण करे, हे भगवान हनुमान, आप उसके सभी मन की इच्छाओं को पूर्ण करना और उसे सभी प्रकार से सुख और समृद्धवान बनाना। तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।